भगवान भरोसे है। अपराधी माफिया नेता और थाना का नेक्सस चला रहा बिहार। नीतीश बाबू का पता नहीं, जो इकबाल था कौन चला रहा है बिहार को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सैनी जी से मेरी बातचीत हुई, सैनी जी के पिताजी के एसपीडी ट्रायल की बात हुई, एडीजी साहब ने कहा, और मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार बिहार में अपराध का मामला बढ़ रहा है। इसके बाद पप्पू यादव आज जेएस गंगवार से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने तमाम बातें रखी। इसके बाद पत्रकारों से कहते हुए क्या कुछ दिख रहे हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। एडीजे साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से भी मांगे सब लोगों नीचे करो नहीं। बिल्कुल बड़ी घटना है। घटना कोई एक खाली एमएलए एमपी मंत्री के परिवार में घटना हो तो बड़ी हो जाए। दो बच्चे मारे गए दानापुर में, पटना में लगातार हत्या हो रही है। 100 से ज्यादा बच्चियों का शारीरिक शोषण किया गया है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लगातार हत्या हो रही है। जिले में लगातार जो शराब माफिया है, जमीन कारोबारी माफिया है, बालू माफिया है और जो ड्रग्स बेच रहा है, उसका नेक्सस लोकल नेताओं के साथ, दोनों गठबंधन के नेताओं के साथ और थाना के साथ इन्वॉल्व है। मिल करके ये लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने एमएलए मंत्री हैं सबके परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन है, ठेकेदारी कर रहा है, लूट रहा है। आरडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी आप उठा के देखिए, जितना ड्रग्स बेच रहा है सब में ये लोग थाना और जमीन का कारोबार, सब में थाना लोग इन्वॉल्व है और इसमें नेता धंधा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सारे नेता और माफिया का और थानेदार का मोबाइल आप सर्विलांस पे लगाइए, किससे क्या बात हो रही है और जांच करिए। भगवान भरोसे है। अपराधी माफिया नेता और थाना का नेक्सस चला रहा बिहार। चौथे बार में नीतीश बाबू तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रही है। नीतीश बाबू का पता नहीं, जो इकबाल था कौन चला रहा है बिहार को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिहार नीतीश बाबू चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैंने तो सैनी जी के पिताजी ही की बात नहीं है ना, मैंने दोनों बच्चों की बात की, मैं मुजफ्फरपुर की बातचीत किया। सैनी जी के पिताजी, सैनी जी से मेरी बातचीत हुई, सैनी जी के पिताजी के एसपीडी ट्रायल की बात हुई, एडीजी साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और एसपीडी ट्रायल होगा। एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब से शाम में मिलेंगे और मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि जिले में नेताओं की मिलीभगत से आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। अपराधी माफिया, जमीन माफिया किस तरीके से ठेका पट्टा सभी में इन्वॉल्व है और शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, किस तरीके से नीतीश कुमार जी के सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। तो आपने सुना, पप्पू यादव सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराधी माफिया नेता और पुलिस सभी लोग एक साथ मिलके घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो जितने भी एमएलए हैं, सभी के परिवार के, सभी के रिश्तेदारों के हाथ में ही पीडब्ल्यूडी या और विभाग के जो ठेकेदारी है उसका रजिस्ट्रेशन उन लोग ही के हाथों में है और वे लोग ही स्थानीय नेताओं के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैंने जेएस गंगवार साहब से मुलाकात की है और कहा है कि स्थानीय प्रशासन का फोन जो है टैप कराइए और उसके बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।